तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल करण स्टडी वन में। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम क्लास 12th मैथ चैप्टर 3 व्यू के अंतर्गत प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप हमसे कुछ सीखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए अब हम आपके समय को बिना वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं। तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि अवयव क्या है, व्हाट इज मैट्रिक्स। तो वास्तविक संख्याओं या सम्मिश्र संख्याओं या फलनों की आयताकार सारणी को अवयव कहते हैं और अवयव को सदैव बड़े कोष्ठक के अंदर लिखा जाता है। ये जो है बड़ा कोष्ठक बना हुआ है। तो हम आपको अवयव को उदाहरण की सहायता से समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर जो है हम सबसे पहले 3 सारणी बनाएंगे, जिसमें हम पहली सारणी में जो है वास्तविक संख्याओं को लिखेंगे और दूसरी सारणी में जो है हम सम्मिश्र संख्याओं को लिखेंगे और तीसरी सारणी में हम फलनों को लिखेंगे। तो आइए अब हम सारणी यहां पर बनाते हैं। तो यहां पर हम लिखेंगे वास्तविक संख्याएं, जैसे √2 हो गया, 5 हो गया, -3 हो गया, √5 हो गया, 7/2 हो गया और 15 हो गया। यहां पर हम कुछ भी ले सकते हैं। ये जो भी संख्याएं लिखी हैं ये सभी आपकी वास्तविक संख्याएं हैं और वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत परिमेय संख्या भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है। अब हम दूसरा उदाहरण लिखेंगे जिसमें हम संख्याओं को लेंगे सम्मिश्र संख्याएं यहां पर हम लिखेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि सम्मिश्र संख्याएं क्या होती हैं। तो ऐसी संख्याएं जो a प्लस आयोटा b के रूप की होती हैं उन्हें सम्मिश्र संख्याएं कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 2 + 3 आयोटा, ये जो यहां पर i बना है इसे हम बोलते हैं आयोटा और आयोटा जो होता है इसको हम i से दर्शाते हैं। इसके बाद 5, 7 आयोटा और 3 आयोटा, ये आपकी सम्मिश्र संख्याओं की आयताकार सारणी बनी है। अब इसके बाद बनाएंगे हम फलनों की आयताकार सारणी। इसमें हम लेंगे जैसे sin x हो गया, log x हो गया, x² + 2 हो गया, -5x² हो गया। ये आपकी जो है फलनों की आयताकार सारणी बनी है। तो परिभाषा में हमने बताया था कि वास्तविक संख्याओं या सम्मिश्र संख्याओं या फलनों की आयताकार सारणी को ही अवयव कहते हैं। तो ये आपके सामने पहला अवयव a है, ये दूसरा अवयव ये b है, ये अवयव c है। तो अवयव जो होता है इसके अंदर जो भी संख्याएं लिखी होती हैं उन्हें जो है हम अवयव बोलते हैं। अब आपको जो है हम अवयव के अवयव की परिभाषा यहां पर बताएंगे, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अवयव के अंदर रखी गई सभी संख्याएं या फलन उसके अवयव कहलाते हैं और अवयव में जो पंक्तियां होती हैं उन्हें हम m से दर्शाते हैं और जो स्तंभ होते हैं उन्हें हम n से दर्शाते हैं। अगर कोई आपको अवयव दिया है, अगर वहां पर बोल दिया जाए कि अवयवों की संख्या ज्ञात करो, तो वहां पर आपको जो है पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या से गुणा कर देना है, तो वहां पर अवयवों की संख्या निकल जाएगी। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि अवयवों की संख्या बराबर m × n। m यहां पर पंक्तियों की संख्या है और n स्तंभों की संख्या है। तो हम आपको उदाहरण की सहायता से समझाने का प्रयास करते हैं। तो पहला हम उदाहरण लेंगे जिसमें लिखेंगे हम 2 हो गया, जैसे -5 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया। अब यहां पर जो है 2 पंक्तियां बनी हुई हैं। ये पहली पंक्ति है और ये पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ। अब जब आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो इसमें 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ बने हुए हैं। तो अवयवों की संख्या हो जाएगी 2 × 3 = 6। अब इसके बाद हम दूसरा उदाहरण भी आपको लेकर समझाते हैं। जैसे हो गया मान लो -5, 7, 4, 3।
-6, 5, 3, -7, 8, -7, -9, -13। जब आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो आपको जो है 3 पंक्तियां दिख रही होंगी। ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति और नीचे सबसे नीचे तीसरी पंक्ति। 3 पंक्तियां हो गई और यहां पर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 कॉलम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो 3 पंक्ति और 4 कॉलम, तो अवयवों की संख्या होगी 3 गुणे 4 अर्थात 12। तो 3 गुणे 4 कर देंगे तो यहां पर जो है 12 अवयव निकल जाएंगे। टोटल इसमें जो अवयव दिए हैं, संख्याएं टोटल ये 12 दी हुई हैं। तो आई होप आप अवयवों की संख्या निकालना सीख गए होंगे। तो अब हम आपको इसके बाद बताएंगे कि अवयव की कोट क्या है। अब हम आपको बताएंगे कि अवयव की कोट क्या है, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। तो अवयव की कोट यह बताती है कि किसी अवयव में कितनी पंक्तियां और कितने स्तंभ हैं, जिसे m गुणे n के रूप में लिखा जाता है। यहां पर जो m है ये पंक्तियों की संख्या है और n है ये स्तंभों की संख्या है। हम आपको उदाहरण की सहायता से समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लो आपके सामने लिखा है कोई अवयव 5, -7, -2, 6, 4, -3, -9, -11, -13/2। जब आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है 3 पंक्तियां हैं। ये पहली पंक्ति है, इसको हम नाम देंगे R1। ये दूसरी पंक्ति है R2। ये तीसरी पंक्ति है R3, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रो। तो पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति। अब ये पहला कॉलम हो जाएगा C1, दूसरा हो जाएगा C2 और तीसरा हो जाएगा C3। अब जब आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो 3 पंक्ति हैं और 3 कॉलम है। तो जो अवयव की कोटि होगी ये हो जाएगी 3 गुणे 3। अवयव की कोटि यहां पर हो जाएगी 3 गुणे 3, अर्थात 3 पंक्ति हैं अवयव में और 3 कॉलम दिए हुए हैं। इसके बाद हम दूसरा एग्जांपल ले लेंगे। यहां पर 2, 3, -5, 4, 3, 7। जब आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है 3 पंक्तियां हैं। ये पहली पंक्ति है R1, ये दूसरी पंक्ति है R2, ये तीसरी पंक्ति है R3। और इसमें जब आप कॉलम ध्यान से देखेंगे, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तो हमारे इस अवयव में 3 पंक्तियां हैं और 2 कॉलम बने हुए हैं। तो इसकी कोटि हो जाएगी 3 गुणे 2। 3 पंक्तियों की संख्या है, 2 स्तंभों की संख्या है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हम तीसरा एग्जांपल लेंगे। यहां पर हम जैसे मान लो दिया है कोई 2, 3, -7। ये एक अवयव दिया है। इसमें जो है आपको अगर कोटियां निकालना हो तो आप यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले पंक्तियां देखेंगे। तो ये पहली पंक्ति है R1, तो पंक्तियों की संख्या हो गई यहां पर 1 और स्तंभों की संख्या हो जाएगी 3। ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ है और ये तीसरा स्तंभ है। तो इसमें 1 पंक्ति है और 3 कॉलम है। तो इसकी कोटि हो जाएगी 1 गुणे 3। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो है हम प्रश्नावली 3.1 को हल करना स्टार्ट करेंगे। तो प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न दिया है कि अवयव A बराबर, ये आपका एक अवयव दिया है, फिर लिखा है के लिए ज्ञात कीजिए अवयव की कोट। जब आप इस अवयव को ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपको 3 पंक्तियां और 4 कॉलम दिख रहे होंगे। तो ये पहली पंक्ति है जिसको हम दर्शाते हैं R1 से, दूसरी पंक्ति को R2 से दर्शाते हैं, तीसरी पंक्ति को R3 से, और यहां पर 4 कॉलम है। ये पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इसको हम दर्शाएंगे C1, C2, C3, C4। तो अवयव की कोटि हो जाएगी 3 गुणे 4, 3 पंक्तियां 4 कॉलम या स्तंभ। इसके बाद सेकंड में हमको निकालना है अवयवों की संख्या। तो अवयवों की संख्या बराबर फॉर्मूला होता है
पंक्तियों की संख्या और क्रॉस स्तंभों की संख्या। तो पंक्तियों की संख्या 3 है, स्तंभों की संख्या 4 है, तो 3 गुणे 4 बराबर 12। अवयवों की संख्या निकल कर आएगी 12। तीसरे पार्ट में हमको निकालना है अवयव A13, A21, A33, A24 और A23 का मान निकालना है यहां पर। तो सबसे पहले जो अवयव दिया है आपको यहां पर लिख लेना है। तो लिख लेंगे हम A बराबर 2, 5, 19 -7, फिर इसके बाद लिखा है 35, फिर है -2, 5/2, फिर लिखा है 12, फिर लिखा है √3, फिर इसके बाद 1, -5, 17। ये आपका जो है अवयव दिया हुआ है जिसकी कोटि है 3 गुणे 4 बराबर। यहां पर हम लिख लेंगे 3 गुणे 4 कोटि का एक अवयव, इसको लिखेंगे मानक रूप में। तो पहला होता है A11, फिर होता है इसके बाद A12, A13, A14, फिर इसके बाद A23, पहले आएगा A21, फिर आएगा A22, फिर A23, फिर A24, इसके बाद A31 होता है, फिर A32, A33, A34। अब हम जो है यहां पर इसकी जो है तुलना कर देंगे, क्योंकि ये पहला जो अवयव है ये भी 3 गुणे 4 का है और हमने 3 गुणे 4 कोटि का दूसरा अवयव भी लिख लिया है। तो ये जो है सम अवयव है और सम अवयव के संगत भाग बराबर होते हैं। तो हमको निकालना है A13 का मान। तो ये यहां पर पड़ रहा है आपका A13 तीसरे नंबर पर, तो A13 हो जाएगा 19। तो लिख लेंगे हम A13 बराबर 19। अब इसके बाद हमको निकालना है A21, यहां पर पड़ रहा है आपका A21, तो A21 हो जाएगा 35। A21 बराबर 35। अब इसके बाद हमको निकालना है A33, तो A33 आपको यहां पर लास्ट में पड़ रहा है, तो यहां पर A33 बराबर हो जाएगा -5। अब इसके बाद हमको निकालना है A24। जब आप यहां पर A24 देखेंगे तो तीसरे स्तंभ में लिखा हुआ है, तो A24 हो जाएगा 12। अब इसके बाद यहां पे लिखना हमको A23, A23 मिलेगा आपको तीसरे स्तंभ में और दूसरी पंक्ति में, तो A23 हो जाएगा 5/2। तो लिख लेंगे हम यहां पर A23 बराबर 5/2। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो पहला जो प्रश्न है ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम दूसरे प्रश्न को जो है सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 2 हमारा दिया है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हैं। फिर इसके बाद लिखा है यदि इसमें 13 अवयव हों तो इसकी कोटियां क्या होंगी। तो हम लिखेंगे सबसे पहले कि हम जानते हैं कि m गुणे n कोटि के अवयव में अवयवों की संख्या, जो अवयवों की संख्या हो जाएगी ये हो जाएगी mn। अगर कोई अवयव है जिसकी कोटि है m गुणे n तो उसमें अवयवों की संख्या हो जाएगी mn, अर्थात वहां पर हम m की गुणा n के साथ कर देंगे। अब यहां पर जो अवयव है ये 24 है, तो 24 को जो हम 1 गुणे 24 भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 12 भी लिख सकते हैं, 3 गुणे 8 भी लिख सकते हैं और 4 गुणे 6 भी लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार हम यहां पर जो है कोटियों को लिख देंगे। तो पहली कोटि हो जाएगी 1 गुणे 24,
मतलब इसका हुआ, इसमें पहली ये पंक्ति है और इसमें स्तंभों की संख्या जो है ये 24 हो जाएगी। अब इसी प्रकार हम लिख सकते हैं 2 गुणे 12। हो सकता है कि पंक्ति 2 हो और स्तंभ 12 हो। हम इसके बाद लिख सकते हैं 3 गुणे 8। फिर लिख सकते हैं हम 4 गुणे 6। अब हम जो 4 गुणे 6 है इसको पलटकर लिखेंगे 6 गुणे 4, अर्थात पंक्ति को कॉलम और कॉलम को पंक्ति बना देंगे। फिर अब इसके बाद हम लिखेंगे 8 गुणे 3, इसको पलट कर लिख देना आपको। फिर इसके बाद लिखेंगे हम 12 गुणे 2। फिर लिख लेंगे हम 24 गुणे 1। ये हो जाएंगी आपकी संभव कोटियां। फिर इसके बाद इसमें लिखा था यदि इसमें 13 अवयव हैं तो कोटियां क्या होंगी। तो लिख लेंगे हम यदि अवयव 13 है तो संभव कोटियां बराबर हो जाएंगी 1 गुणे 13 और दूसरी हो जाएगी कोट 13 गुणे 1। तो ये आपकी संभव कोटियां हो जाएंगी। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न है कि यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 5 अवयव हों तो इसकी कोट क्या होगी। तो 18 को हम लिख सकते हैं 1 गुणे 18। हो सकता है कोई अवयव ऐसा हो जिसमें एक पंक्ति हो और 18 स्तंभ हो। फिर 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 9 और 18 को लिख सकते हैं हम 3 गुणे 6 और 18 को हम पलट कर लिख सकते हैं 6 गुणे 3। अब आपको इसको पलट देना है। 2 गुणे 9 को लिखेंगे हम 9 गुणे 2। 1 गुणे 18 को हम पलट कर लिख देंगे हम 18 गुणे 1। तो ये आपकी संभव कोटियां हो जाएंगी अगर अवयव में 18 अवयव हैं। अब इसके बाद लिखा है यदि इसमें 5 अवयव हैं तो कोटियां क्या होंगी। तो लिख लेंगे हम यदि अवयव में 5 अवयव हैं तब कोटियां बराबर। तो पहली कोटि हो जाएगी 5 गुणे 1। हो सकता है कोई अवयव ऐसा हो कि जिसमें 5 पंक्तियां हो और 1 स्तंभ हो और इसको हम लिख सकते हैं हम 1 गुणे 5। हो सकता है कोई अवयव ऐसा हो जिसमें एक पंक्ति हो और 5 कॉलम हो। तो ये आपकी हो गई है संभावित कोटियां। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो हम प्रश्न नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 4 हमारा दिया है कि एक 2 गुणे 2 अवयव a बराबर a i j की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो यहां पे लिखा है 2 गुणे 2, जो अवयव होना चाहिए उसकी जो कोटि है 2 गुणे 2 होनी चाहिए, अर्थात पंक्तियों की संख्या भी 2 होनी चाहिए और स्तंभों की संख्या भी 2 होनी चाहिए। और यहां पर जो आई है, आई का मतलब है पंक्ति और जे का मतलब है स्तंभ। तो आई जो है ये आपकी पंक्ति है और जे जो है ये आपका स्तंभ है। तो सबसे पहले हम 2 गुणे 2 कोटि का अवयव को मानक रूप में लिख लेंगे। तो लिखेंगे हम यहां पर 2 गुणे 2 कोटि का अवयव। तो हो जाएगा a11 a12 और a21 a22। इसकी जो कोटि है ये है 2 गुणे 2। इसमें 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे हम a11 का मान। तो हम यहां पर पहला पार्ट जो है हल करने हम जा रहे हैं। तो लिखेंगे हम a11। अब a11 का मतलब है कि i का मान 1 रखना है और j का भी मान 1 ही रखना है।
तो i का मान 1 रखना है और j का मान 1, तो 1 और प्लस 1 मिलकर बनेगा 2 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर और बटे में 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 बटे 2 कैंसिल कर देंगे, तो यहां पर आएगा 2। अब निकालेंगे हम a12, तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे में 2, तो 1 प्लस 2 ये 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, तो 9 बटे 2 हो जाएगा। अब निकालेंगे हम a21, अब यहां पर जो है i का मान 2 रखेंगे और j का मान 1 रखेंगे, तो 2 प्लस 1, 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर बटे में 2, 2 प्लस 1 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 बटे 2 हो जाएगा। अब निकालेंगे हम a22, तो 2 यहां पर रखेंगे i की जगह पर और प्लस 2, तो 2 2 4 और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर और बटे में 2, तो हो जाएगा आपका यहां पर 16 बटे 2 बराबर 8, क्योंकि यहां पर ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसके बाद हम निकालेंगे सेकेंड प्रश्न को हल करेंगे। अब यहां पर इसको लिख देंगे हम, हमारा जो पहले पार्ट का आंसर होगा ये हो जाएगा a11 का मान है 2, तो लिख देंगे हम 2, 9 बटे 2, और फिर इसके बाद 9 बटे 2, फिर लास्ट में लिखेंगे हम 8। तो ये 2 गुणे 2 कोटि का अवयव हमको मिल चुका है, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद निकालेंगे हम ये जो सेकंड दिया प्रश्न, इसके भी अवयव निकालेंगे हम। तो सबसे पहले निकालेंगे हम a11, i की जगह पर 1 रखेंगे और j की जगह पर 1, तो 1 बटे 1 बराबर 1। अब निकालेंगे हम a12, i की जगह पर 1, j की जगह पर 2 रखेंगे, तो 1 बटे 2 हो जाएगा। a21 निकालेंगे अब i की जगह पर 2 और j की जगह पर 1 रखेंगे हम, तो 2 बटे 1 अर्थात 2 ही आएगा। a22 निकालेंगे अब, तो 2 बटे 2 बराबर 1, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमको अवयव मिलेगा a11 है 1, a12 है 1 बटे 2, a21 है 2 और a22 है 1। ये आपका सेकंड जो पार्ट है इसका आंसर आ चुका है, ये भी 2 गुणे 2 कोटि का अवयव है। तो अब हमारा थर्ड पार्ट दिया है कि i प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे 2, तो सबसे पहले आपको निकालना है a11, i का मान 1 और j का भी मान 1, तो 1 प्लस 2 गुणे 1 2 होगा का होल स्क्वायर बटे में 2, तो 1 प्लस 2 3 होगा, 3 का स्क्वायर 9, तो बराबर हो जाएगा 9 बटे 2। अब आपको निकालना है a12, तो i का मान 1 रहेगा, j का मान 2 रहेगा, तो 1 प्लस 2 गुणे 2 4 हो जाएगा का होल स्क्वायर बटे में 2, 1 और 4 5, 5 का स्क्वायर 25 और बटे में 2। अब निकालेंगे हम a21, तो i का मान 2 रहेगा, j का मान 1 रहेगा, तो 2 प्लस 2 गुणे 1 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर बटे में 2, 2 2 4, 4 का स्क्वायर 16 और बटे में 2 कैंसिल कर देंगे तो मिलेगा हमको 8। अब निकालेंगे हम a22, तो 2 प्लस 2 गुणे 2 4 हो जाएगा और बटे में 2, और 2 प्लस 4 का होल स्क्वायर, 2 4 होता है 6, 6 का होल स्क्वायर बटे में 2, 6 का स्क्वायर होता है 36 बटे में 2। अब इसको जो है हम कैंसिल कर देंगे तो मिलेगा हमको 18। अब जो हमारा 2 गुणे 2 कोटि का अवयव होगा ये हो जाएगा a बराबर, अब मान लिख देंगे हम यहां पर 9 बटे 2, और इसके बाद आया था हमारा
25/2, A21 आया था 8 और A22 आया था 18। तो यही जो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा जो प्रश्न है ये कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम अगले प्रश्न को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 5 हमारा दिया है कि एक 3x4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। तो 3x4 का मतलब हुआ जो अवयव की कोटि है ये 3x4 है। जो अवयव होगा उसमें 3 पंक्तियां होंगी और 4 स्तंभ होंगे। तो पहला पार्ट हमारा दिया है ए आई जे बराबर 1/2 माइनस 3i प्लस जे का मापांक। ये जो चिन्ह है ये मापांक का चिन्ह है जिसको हम इंग्लिश में मॉड भी बोलते हैं। जो मापांक होता है ये सदैव धनात्मक मान देता है। अगर कोई ऋणात्मक संख्या लिखी है, जैसे मान लो -2 लिखी है और मापांक लगाया है, तो इसका मान सदैव पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। तो ये आपको याद रखना है कि जो मापांक होता है ये सदैव हमें धनात्मक मान देता है। तो हम जो है यहां पे लिखेंगे सबसे पहले 3x4 अवयव का मानक रूप। तो लिख लेंगे हम a बराबर A11, A12, A13, A14। अब इसके बाद A21, A22, A23 और A24, A31, A32, A33, A34। ये हो गया है आपका 3x4 कोटि का अवयव। इसमें 3 पंक्तियां हैं, ये पहली पंक्ति हो गई, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, और इसमें 4 स्तंभ हैं। ये पहला स्तंभ है, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा स्तंभ, ये चौथा स्तंभ है। तो यहां पर सबसे पहले हम निकालेंगे हम A11। A11 का मतलब हुआ कि जो i का मान है 1 रखा जाएगा, j का मान 1 रखा जाएगा। जब हम A12 निकालेंगे तो वहां पर i का मान 1 रखेंगे और j का मान 2 रखेंगे। जब हम A13 निकालेंगे तो वहां पर i का मान 1 रखेंगे और j का मान 3 रखेंगे। तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम A11 से। तो लिखेंगे हम A11 बराबर, अब यहां पर हमको मान रख देना है। तो लिखा है 1/2, 1/2 लिख लेंगे हम मापांक -3i प्लस जे। i का भी मान 1 है और j का भी मान 1 है। तो -3 प्लस 1 हो जाएगा। यहां पर -3 प्लस 1 होता है -2 और -2 का जो मापांक होगा ये 2 हो जाएगा। तो मिलेगा हमको 1/2 और गुणे 2 काट देंगे यहां पर, तो मिलेगा हमको 1। अब इसके बाद निकालेंगे हम A12। तो i का मान 1 रहेगा और j का मान 2 रहेगा। तो लिखेंगे हम A12 बराबर 1/2 मापांक -3 और गुणे 1 -3 ही रहेगा, प्लस जो j है इसका मान रख देंगे हम 2। तो -3 प्लस 2 ये आएगा -1 और -1 का जो मापांक होगा ये 1 हो जाएगा। तो मिलेगा हमको 1/2 और गुणे 1 और बराबर मिलेगा हमको 1/2। अब इसके बाद निकालेंगे हम A13। तो A13 बराबर 1/2 मापांक -3 ही रहेगा क्योंकि जो i का मान 1 है, और प्लस जो j है इसका मान हो जाएगा 3। तो -3 प्लस 3 ये 0 हो जाएगा और 1/2 की गुणा जब 0 के साथ करेंगे तो मिलेगा हमको 0। तो 1/2 गुणे 0 बराबर 0। अब निकालेंगे हम A14। तो 1/2 -3 प्लस 4, -3 प्लस 4 ये 1 आएगा। तो 1/2 और गुणे 1 बराबर 1/2। तो हमने जो है पहली पंक्ति के जितने भी अवयव हैं ये सभी लिख दिए हैं। तो अब लिखेंगे हम A21, फिर उसके बाद A22, फिर A23,
A24 ऐसे ही हम लिखते चले जाएंगे। तो लिखेंगे पहले हम A21। अब यहां पर जो I का मान 2 रहेगा, J का मान 1 रहेगा, तो हो जाएगा 1/2 मापांक -3। I का मान जो यहां पर रखा जाएगा, ये रखा जाएगा 2, तो -3 × 2 और प्लस J का मान 1 रहेगा, तो -3 × 2 ये -6 होगा, और -6 + 1 ये हो जाएगा -5, और -5 का मापांक हो जाएगा 5, तो मिलेगा हमको 5/2। इधर लिख लेंगे हम 5/2। अब जो है इसके बाद लिखेंगे हम A22। I का मान 2 रहेगा और J का भी मान 2 रहेगा, तो 1/2 -3 × 2 करेंगे तो -6 आएगा, और +2, तो -6 और +2 आएगा -4, और -4 का जो मापांक होगा, माड होगा, ये हो जाएगा 4, तो आ जाएगा 4/2 बराबर मिलेगा हमको 2। अब इसके बाद निकालेंगे हम A23 बराबर 1/2 मापांक -6 + 3। अब -6 + 3 है, तो इसको हल करेंगे तो मिलेगा हमको -3, और -3 का जो मापांक होगा ये हो जाएगा 3, तो मिलेगा हमको 1/2 × 3 बराबर 3/2। इसके बाद निकालेंगे हम A24, तो 1/2 मापांक -6 + 4 बराबर -6 + 4 ये हो जाएगा -2, और -2 का मापांक होगा 2, तो मिलेगा हमको 2/2, कट जाएगा तो मिलेगा हमको 1। अब इसके बाद निकालेंगे हम A31, फिर A32, फिर A33, फिर A34। तो शुरुआत हम करेंगे A31 से। 1/2 लिखा है -3I, I का मान रहेगा यहाँ पर 3, तो -3 × 3 -9, और प्लस 1 हो जाएगा, -9 + 1 -8 होगा, -8 का मापांक 8 होगा, तो 1/2 × 8 कट जाएगा, तो मिलेगा हमको यहाँ पर 4। इसके बाद निकालेंगे हम A32 बराबर 1/2 -9 होगा, और प्लस 2 हो जाएगा, -9 + 2 है तो -7 आएगा, और -7 का मापांक 7 हो जाएगा, तो मिलेगा हमको 7/2। अब निकालेंगे हम A33 बराबर 1/2 -9 + 3, तो -9 + 3 हो जाएगा -6, और -6 का मापांक 6 हो जाएगा, तो 6/2, तो मिलेगा हमको केवल 3। इसके बाद निकालेंगे हम A34, तो 1/2 मापांक -9 + 4 बराबर 1/2 -9 + 4 ये आएगा -5, और -5 का जो मापांक होगा ये 5 होगा, तो गुणा करेंगे तो मिलेगा हमको 5/2। तो हमने जो है ये सभी अवयव निकाल दिए हैं। तो हमको जो अवयव मिलेगा 3 × 4 कोटि का, ये लिख देंगे यहाँ पर। पहले लिखेंगे हम A11, A12, A13, A14, ये जो लिखे हैं इनको लिख देंगे हम। तो अवयव हो जाएगा आपका 1, फिर 1/2, इसके बाद 0, फिर 1/2, फिर इसके बाद हम लिखेंगे A21 के मान। तो पहला आया था 5/2, 5/2 हो जाएगा, फिर इसके बाद हम लिखेंगे 2, फिर इसके बाद लिखा है यहाँ पर 3/2, और A24 लिखा है लास्ट में 1, फिर इसके बाद A31 लिखा है 4, और A32 लिखा है 7/2। अब फिर इसके बाद लिखा है A33 जो कि लिखा है 3, और लास्ट में लिखा है A34 5/2। यही हमारा 3 × 4 कोटि का अवयव हो जाएगा। इसकी कोटि है 3 × 4।
जिसमें 3 पंक्तियां हैं और 4 स्तंभ है। इसी प्रकार से हम प्रश्न नंबर जो सेकंड है इसका, इसको भी हल करेंगे। अब हम जो है सेकंड पार्ट को हल करेंगे। दिया है ए आई जे बराबर 2i माइनस जे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे हम a11। तो लिखेंगे यहां पर हम a11 बराबर i का मान 1 रहेगा और j का भी मान 1 रहेगा। तो हो जाएगा 2 गुणे 1 माइनस 1, 2 गुणे 1 माइनस 1 बराबर होगा 2 माइनस 1 और बराबर 1 मिलेगा। अब निकालेंगे हम यहां पर a12। हमने a11 निकाल दिया है, अब निकालेंगे a12। i का मान 1 रहेगा और j का मान 2 रहेगा। तो हो जाएगा आपका 2 गुणे 1 और माइनस 2। तो 2 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 0। अब निकालेंगे हम a13। अब i का मान 1 रहेगा, j का मान 3 रहेगा। तो 2 गुणे 1 माइनस 3, 2 माइनस 3 मिलेगा हमको माइनस 1। अब निकालेंगे हम a14। तो 2 गुणे 1 माइनस 4, 2 एक कम 2, 2 माइनस 4 बराबर माइनस 2। तो हमने पहली जो पंक्ति है इसके सभी मान निकाल दिए हैं। अब इसके मान निकालेंगे हम a21। तो a21 बराबर हो जाएगा, यहां पर जो है 2 लिखा है, i की जगह पर 2 रखेंगे, j की जगह पर 1 रख देंगे। तो a21 हो जाएगा आपका 2 गुणे 2 माइनस 1। तो 2 दूना 4, 4 माइनस 1 बराबर 3। अब निकालेंगे हम a22। तो 2 गुणे 2 माइनस 2। तो 2 दूना 4, 4 में से 2 गए, 2 बचेंगे। अब निकालेंगे हम a23। तो i की जगह पर 2 रखेंगे, j की जगह पर 3 रखेंगे। तो 2 गुणे 2 माइनस 3। तो 4 माइनस 3 1 बचेगा। इसके बाद a24। तो 2 गुणे 2 माइनस 4। तो 2 गुणे 2 4 होता है और 4 में से जब 4 घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे इसके बाद a31, फिर a32, फिर a33, फिर a34। तो सबसे पहले a31, i का मान 3 रखा जाएगा और j का मान 1 रखा जाएगा। तो 2 गुणे 3 माइनस 1। तो 2 गुणे 3 करेंगे 6 आएगा, 6 में से 1 जाएगा तो 5 बचेगा। अब a32 निकालेंगे हम। तो 2 गुणे 3 माइनस 2, 2 3 6 में से 2 गए 4। अब निकालेंगे हम a33। तो 2 गुणे 3 माइनस 3, 2 3 6, 6 में से 3 गए 3 हो जाएंगे यहाँ पर। अब निकालेंगे हम a34। तो 2 गुणे 3 माइनस 4, 2 3 6 में से 4 गए 2। अब हम जो है 3 गुणे 4 कोटि का अवयव लिख देंगे। तो अवयव होगा हमारा, सबसे पहले लिखेंगे हम a11, a12, a13, a14 के मान जो यहां पर दिए हैं। पहले लिखा है 1, तो लिख लेंगे हम 1। फिर इसके बाद लिखा है 0, 0 लिख लेंगे हम। फिर माइनस 1, फिर माइनस 2। फिर इसके बाद a21 के मान लिखेंगे जो भी दिए हैं 3, फिर इसके बाद 2, फिर 1, फिर 0, फिर a31 5 है, उसके बाद 4, फिर 3, फिर 2। ये आपका 3 गुणे 4 कोटि का अवयव निकल चुका है। जब आप इस अवयव को ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है 3 पंक्तियां हैं। ये पहली पंक्ति, ये दूसरी, ये तीसरी और 4 इसमें स्तंभ है। ये पहला स्तंभ है ऊपर गया, ये दूसरा स्तंभ, ये तीसरा है और ये चौथा स्तंभ है। तो ये जो प्रश्न है हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो है हम प्रश्न नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 6 हमारा दिया है कि निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। तो यहां पर आपके सामने 2 अवयव हैं। जो पहला अवयव है इसकी जो कोटि है
ये 2 गुणे 2 है, और ये जो दूसरा अवयव है इसकी भी कोट 2 गुणे 2 है। इसमें 2 पंक्तियां और 2 कॉलम है, इसमें भी 2 पंक्तियां और 2 कॉलम है। अगर 2 अवयव दिए हैं जिनकी कोटियां समान है तो उन्हें हम सम अवयव कहते हैं, और सम अवयव के संगत भाग बराबर होते हैं। तो पहले यहां पर लिखा है 4 और यहां पे लिखा y, तो y का मान जो है 4 के बराबर हो जाएगा। तो लिख लेंगे हम यहां पर y बराबर 4। अब यहां पर लिखा है x और यहां लिखा है 1, तो x बराबर हो जाएगा 1 और z बराबर हो जाएगा 3, जो सम अवयव होते हैं इनके संगत भाग बराबर होते हैं। इसी प्रकार से जो आपका सेकंड प्रश्न है इसमें भी आपको यही कर देना है। तो x प्लस वाई जो है ये 6 के बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे हम x प्लस वाई बराबर 6। अब इसके बाद जो एक्स वाई है ये 8 के बराबर हो जाएगा, तो इसको दे देंगे हम समीकरण 1, एक्स वाई बराबर 8। इसको दे देंगे हम समीकरण 2। 5 प्लस जेड है ये 5 के बराबर हो जाएगा, तो 5 प्लस जेड बराबर 5। अब यहां से जो हम जेड का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, तो जेड बराबर होगा 5 माइनस 5, जेड बराबर 0। जेड का मान हमने निकाल दिया है। अब हम निकालेंगे एक्स का मान, फिर उसके बाद वाई का मान। तो पहला समीकरण है एक्स प्लस वाई बराबर 6, तो यहां से अगर हम एक्स का मान निकालें तो मिलेगा हमको 6 माइनस वाई। इसको दे देंगे हम समीकरण 3। अब x का मान उठाकर समीकरण 2 में रख देंगे, तो लिखेंगे हम x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 जो दिया है लिखा है एक्स वाई बराबर 8। समीकरण 2 है एक्स वाई बराबर 8 और x का मान है 6 माइनस वाई इंटू वाई बराबर 8 हो जाएगा। अब हम y की गुणा 6 के साथ करेंगे, तो 6y माइनस वाई गुणे वाई, वाई स्क्वायर बराबर 8। अब इसके बाद जो है हम वाई स्क्वायर को दाईं ओर भेज देंगे, तो मिलेगा हमको वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 बराबर 0। अब यहां पर जो है आपको गुणनखंड कर देना है, तो गुणनखंड करेंगे हम 8 के पहले, 2 चक्कू 8, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 4 और 2 आपको यहां पर ले लेना है, तो लिखेंगे हम वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y और प्लस 8 बराबर 0। अब यहां पर आपको y कॉमन लेना है, तो y माइनस 4 माइनस 2 ब्रैकेट y माइनस 4 बराबर 0, तो y माइनस 2 और y माइनस 4 ये आपके मिले हैं गुणनखंड। तो यहां से y के मान हमको मिलेंगे, तो y माइनस 2 बराबर 0, तो y बराबर 2 मिलेगा। इसके बाद y माइनस 4 बराबर 0, तो y बराबर मिलेगा हमको 4। तो कोई भी है एक मान y का आपको उठा लेना है, तो y बराबर जो है हम 4 को यहां पर उठा लेंगे। आप चाहें तो 2 को भी उठा सकते हैं, तो y का मान हमको मिला है 2, z का मान मिला था 0। अब हम निकालेंगे x का मान, तो y का मान समीकरण 1 में हम रख देंगे, तो समीकरण 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 6, y बराबर 2 रखेंगे तो हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 6, तो x बराबर मिलेगा हमको 4। तो x का मान 4 आया है, y का मान 2 आया है और z का मान 0 आया है, तो हम जो साइड में इधर लिख देंगे x बराबर 4, y बराबर 2, z बराबर 0। तो x y z के जो मान है ये हमने निकाल दिए हैं। अब इसका जो थर्ड प्रश्न है उसको भी हम सॉल्व कर लेंगे। तो आपका थर्ड प्रश्न दिया है कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड, वाई प्लस जेड, ये आपका अवयव है, और दूसरा अवयव है जिसमें अवयव दिए हैं 9, 5, 7। जब आप इस अवयव को ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है 3 पंक्तियां हैं, तो लिख लेंगे हम 3 और कॉलम है 1, इधर भी
3 पंक्तियां हैं और 1 कॉलम है, तो ये आपका सम अवयव है। अगर 2 अवयव दिए हैं, उनके जो कोटियां हैं समान हैं, तो वे सम अवयव कहलाते हैं। और हमने आपको बताया था कि सम अवयव के संगत भाग बराबर होते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड 9 के बराबर होगा, x प्लस जेड 5 के बराबर होगा, y प्लस जेड 7 के बराबर होगा। तो पहले हम लिखेंगे सम अवयव के संगत भाग बराबर होते हैं। तो लिखेंगे हम सबसे पहले x प्लस वाई प्लस जेड बराबर हो जाएगा 9। समीकरण इसको 1 दे देंगे हम। x प्लस जेड 5 के बराबर होगा, इसको देंगे हम समीकरण 2। y प्लस जेड 7 के बराबर होगा, तो y प्लस जेड बराबर 7, समीकरण 3 दे देंगे हम। अब आपको ध्यान से यहां पर जब देखेंगे आप, तो लिखा है x प्लस जेड बराबर 5 और पहला समीकरण है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। तो x प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखेंगे हम x प्लस जेड का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस जेड का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे तो मिलेगा हमको, ये x प्लस जेड है, इसकी जगह पर रखेंगे हम 5, तो 5 प्लस वाई बराबर 9। तो y बराबर मिलेगा हमको 9 माइनस 5, y बराबर मिल जाएगा 4। हमको y का मान मिल चुका है। अब निकाल देंगे हम z का मान। तो y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जो समीकरण 3 है लिखा है y प्लस जेड बराबर 7, तो हो जाएगा 4 प्लस जेड बराबर 7। जेड बराबर 7 माइनस 4, तो मिलेगा हमको 3। जेड का मान मिल चुका है 3, y का मान मिला है 4। अब निकालेंगे हम x का मान। समीकरण 2 है x प्लस जेड बराबर 5, जेड का मान 3 आया है, तो हो जाएगा x प्लस 3 बराबर 5। तो x बराबर 3 को घटा देंगे 5 में से, तो 5 में से 3 जाएंगे तो 2 बचेंगे। x का मान 2 आया है, y का मान 4, z का मान 3 आया है। इसी प्रकार हम चौथे प्रश्न को भी हल कर लेंगे। तो पहला समीकरण बनेगा यहां पर माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। दूसरा समीकरण बनेगा x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2। अब इसको दे देंगे समीकरण 1, इसको समीकरण 2। तो पहले हम समीकरण 1 और 2 को ही हल कर लेंगे यहां पर। तो समीकरण 1 को जो है हम जोड़ देंगे। तो समीकरण लिखेंगे यहां पर हम समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, तो माइनस एक्स प्लस एक्स ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई माइनस वाई ये कैंसिल हो जाएगा। तो जेड प्लस जेड मिलेगा हमको यहां पर 2z बराबर 2 1 3। तो z बराबर 3/2। जेड का मान आ चुका है 3/2। अब इसके बाद जो है हम लिखेंगे यहां पर समीकरण 2 को x माइनस वाई प्लस जेड बराबर है 2 के। समीकरण ये 2 लिखा हमने। अब इसके बाद लिखेंगे हम x प्लस वाई माइनस जेड, तीसरा समीकरण x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 2, यह है समीकरण 3। तो यहां पर भी यही करेंगे हम, समीकरण 2 प्लस 3। तो x प्लस x ये हो जाएगा 2x, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल हो जाएगा, तो 2 2 4। अब यहां पर हम काट देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, x का मान मिलेगा हमको 2। x का मान 2 मिल चुका है, z का मान 3/2 मिल चुका है। अब निकालेंगे हम y का मान। तो जो x का मान आया है और z का मान आया है, इसको उठाकर हम समीकरण 1 में रख देंगे। आप चाहे तो 2 में भी रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं।
तो हम जो है 2 में रख देंगे। तो दूसरा समीकरण है x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2, और x का मान आया है 2 माइनस वाई, जेड का मान निकाला था हमने 3/2, तो प्लस 3/2 और बराबर हो जाएगा 2 के। तो यहां से आपको y का मान निकालना है, तो मिलेगा हमको 2। अब यहां पर जो है हम गुणा कर देंगे, या तो हम लिखेंगे 2, तो सबसे पहले हम यहां पर करेंगे गुणा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस 2y प्लस 3 बराबर 2 दूना 4। अब यहां पर मिला है 4 माइनस 2y प्लस 3 बराबर 4, तो 4 से 4 ये कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा हमको माइनस 2y बराबर 3, तो y बराबर मिलेगा हमको 3/2। हमने y का भी मान निकाल दिया है 3/2, x का भी मान निकाला है 2 और z का भी मान 3/2 निकाल दिया है। तो ये जो हमारा प्रश्न था ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद हम प्रश्न नंबर 7 को हल करेंगे। आपके सामने प्रश्न नंबर 7 दिया है, a माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी, ये आपके जो है अवयव के अवयव हैं। और इधर भी एक अवयव दिया है -1 5 0 13, ये अवयव है अवयव के। जब आप इन दो अवयव को ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो पंक्तियां हैं ये 2 हैं और इसमें 2 स्तंभ भी हैं, तो अवयव हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 कोटि का। इधर भी 2 गुणे 2 कोटि का अवयव है। तो अगर किसी 2 अवयव दिए हैं कोई और उनमें कोटि जो है समान है, तो वे सम अवयव कहलाते हैं, और जो सम अवयव होते हैं उनके संगत भाग बराबर होते हैं। तो a माइनस बी जो है -1 के बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे हम a माइनस बी बराबर -1, इसको दे देंगे हम समीकरण फर्स्ट। फिर इसके बाद 2a प्लस सी 5 के बराबर हो जाएगा, तो लिखेंगे 2a प्लस सी बराबर 5, समीकरण 2। अब 2a माइनस बी 0 के बराबर होगा, तो लिखेंगे 2a माइनस बी बराबर 0, समीकरण 3। अब 3c प्लस डी ये 13 के बराबर हो जाएगा, तो 3c प्लस डी बराबर 13, इसको दे देंगे हम समीकरण 4। अब इसके बाद हम समीकरण 1 जो पहला समीकरण है और समीकरण 3 को जो है यहां पर हम घटा देंगे, तो लिखेंगे हम समीकरण 1 माइनस 3 करने पर, तो समीकरण 1 आपका है a माइनस बी बराबर -1, और समीकरण 3 है आपका 2a माइनस बी बराबर 0। अब जब घटाया जाता है तो यहां पर चिन्ह बदल दिया जाता है, यहां प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, और यहां पर जो है चिन्ह बदलेगा, यहां पर हो जाएगा माइनस, तो माइनस बी प्लस बी ये कैंसिल हो जाएगा, तो a माइनस 2a बचेगा -a बराबर -1 और -0, ये -1 ही रहेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मिलेगा हमको a बराबर 1। a का मान यहां से मिल चुका है। अब a का मान उठाकर समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे हम a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a माइनस बी बराबर -1 है और a का मान है 1, तो 1 माइनस बी बराबर -1, तो माइनस बी बराबर -1, तो माइनस बी बराबर माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो b बराबर मिलेगा हमको 2। a का मान 1 आया है, b का मान 2 आया है। अब निकालेंगे हम c का मान और d का मान। तो जो a का मान आया है ये समीकरण 2 में रख देंगे, तो लिखेंगे हम a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है हमारा 2a प्लस सी बराबर 5। पहले हम इसको लिख लेंगे 2a प्लस सी बराबर 5,
और a का मान 1 रखना है, तो 2 गुणे 1 प्लस c बराबर 5। तो c बराबर 5 माइनस 2, c बराबर मिलेगा हमको 3। हमने c का भी मान निकाल दिया है। अब निकालेंगे हम d का मान। तो c का मान समीकरण 4 में रखने पर लिखेंगे, यहाँ पर c का मान समीकरण 4 में रखने पर तो समीकरण 4 है हमारा 3c प्लस डी बराबर 13। लिख लेंगे इसको, 3c प्लस डी बराबर 13। c का मान 3 रखेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, प्लस डी बराबर 13। तो डी बराबर 13 माइनस 9, 13 में से 9 घटाएंगे 4 बचेगा। तो हमने a का भी मान निकाला है, अब यहां पर निकाल देंगे, लिख देंगे जो भी हमने मान निकाले हैं। a का मान 1 आया है, और b का मान 2 आया है, c का मान 3 आया है, और d का मान आया था 4। ये सभी हमने मान निकाल दिए हैं। अब इसके बाद जो है हम प्रश्न नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर हमारा 8 दिया है कि a बराबर aij और m गुणे n एक वर्ग आव्यूह है यदि पहला ऑप्शन है m लेस देन n, ऑप्शन बी है m ग्रेटर देन n, ऑप्शन सी है m बराबर n, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपको वर्ग आव्यूह पता होना चाहिए। तो वर्ग आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है जिनमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होती है, और m का मान जो है n के बराबर होगा। अब जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मान लो अगर कोई आव्यूह लिखा है -1, -5, 4, -3, तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है 2 पंक्तियां हैं और 2 स्तंभ हैं। इसकी कोटि होगी 2 गुणे 2। m का मान क्या है? 2 है, और n का मान भी 2 है। तो m बराबर n। अगर किसी आव्यूह में जो पंक्तियां हैं और स्तंभ है समान है तो वहां पर जो है वर्ग आव्यूह होता है। तो m बराबर n, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है x तथा y के प्रदत्त किन मानों के लिए आव्यूहों के निम्नलिखित युग्म समान है। तो यहां पर आपको जो है यहां पर जो दिए हैं अवयव, इनको समान कर देना है, क्योंकि इस आव्यूह की कोट 2 गुणे 2 है, इस आव्यूह की कोट भी 2 गुणे 2 है। तो 3x प्लस 7 जो है ये 0 के बराबर कर देंगे हम यहां पर। तो 3x बराबर मिलेगा हमको -7, x बराबर -7/3। अब यहां पर भी हम x का मान निकालेंगे, लिखेंगे 2 - 3x बराबर 4। तो 2 - 3x बराबर 4। तो -3x बराबर 4 में से 2 गए, 2 बचेंगे, तो x बराबर -2/3। तो यहां पर x के 2 मान आ रहे हैं। अब y के भी मान निकाल लेंगे हम। तो y प्लस 1 का मान 8 के बराबर होगा। तो y प्लस 1 बराबर 8, y बराबर 7। अब हम y माइनस 2, ये 5 के बराबर होगा। तो y माइनस 2 बराबर 5, तो y बराबर 7। जब आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो x के जो है अलग अलग मान आ रहे हैं। एक आ रहा है -7/3 और x बराबर -2/3। तो समान आव्यूह होने के लिए जो x के मान हैं ये बराबर ही आने चाहिए। तो यहां पर जो हमारा कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करता है, तो हमारा ऑप्शन भी हो जाएगा कि ज्ञात करना संभव नहीं है। तो इसके बाद प्रश्न नंबर 10 हमारा दिया है कि 3 गुणे 3 कोटि के ऐसे आव्यूहों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। तो 3 गुणे 3 है, 3 गुणे 3 का मान होगा 9। तो आपको लिखना है अभीष्ट आव्यूहों की संख्या बराबर हो जाएगा 2 की घात 9। जब 2 की घात 9 का आप मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 512। 512 ही हमारा आंसर राइट हो जाएगा। तो यहां पर जो है हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।